एक बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट को 49 लाख रुपए की नौकरी। जी हाँ, ये सुन के आपको हैरानी हुई होगी कि सर अपने यहाँ तो बीए, बीएससी, बीकॉम के बाद 15 से 20 हजार रुपए की नौकरी नहीं मिल पाती है, आखिर ऐसा कैसे हुआ। नमस्कार, मेरा नाम लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आई एम CUET। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लेडी श्री राम कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ की एक स्टूडेंट को 49 लाख रुपए की नौकरी कैसे बैंक ऑफ अमेरिका ने केवल इंटरव्यू के आधार पर दी। हम बात करेंगे इस पूरे सेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ के, अर्थशास्त्र पढ़ के आप कैसे अपना बेटर करियर बना सकते हो, भारत में भी और भारत से बाहर इंटरनेशनल लेवल पे भी। हम बात करेंगे भारत के टोटल कॉलेजेस के बारे में जहां अच्छे लेवल की इकोनॉमिक्स की पढ़ाई होती है। आपको पता होगा भारतीय अर्थशास्त्रियों की पहचान पूरी दुनिया में है। आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, रघुराम राजन, मोन्टेक सिंह, अहलूवालिया, गीता गोपीनाथ, अभिजीत बनर्जी, डॉक्टर अमर्त्य सेन, अजय बंगा, इन लोगों के नाम सुने होंगे जिन्होंने भारत से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करके और पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया है। ऐसे ही कुछ कॉलेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ये वो स्टूडेंट्स हैं आयाम परिवार के जो आज लेडी श्री राम कॉलेज में अध्ययनरत हैं। इसके बाद हम देखेंगे भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज और टॉप कॉलेजेस के बारे में जहां इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करवाई जाती है, वो DU हो, चाहे BSU हो, चाहे JNU हो, इन सब के बारे में हम देखेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वैसे तो खूब सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो सेंट स्टीफन मिरांडा हाउस लेडी श्री राम कॉलेज हो गया, हिंदू कॉलेज, किरोड़ीमल कॉलेज, इसके अलावा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सिम्बोयसिस यूनिवर्सिटी, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं भारत की जहां इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अच्छे लेवल की होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि सर हम इकोनॉमिक्स की पढ़ाई अगर करना चाहें तो किन किन कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। वो जो कोर्स हैं उनके बारे में मैं बता दूं साथियों आपको। आप इकोनॉमिक्स में BA भी कर सकते हो, BSc भी कर सकते हो, BCom भी कर सकते हो। आप चाहे किसी बैकग्राउंड के, आप ह्यूमैनिटीज के हो, आप साइंस बैकग्राउंड के हो या आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आप इकोनॉमिक्स में अपना करियर बना सकते हो। BBE एक कोर्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपको इकोनॉमिक्स में और ज्यादा अपना करियर इनहेंस करना है, आपको स्पेशलाइज्ड बनना है, तो आप ये कोर्स कर सकते हो। इसके बाद एक कोर्स आता है BBA FIA। आप सारे लोगों ने BBA के बारे में पढ़ा होगा, MBA के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ ये स्पेशलाइज्ड है। BBA तो करवाता है लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। और साथियों मैं बता दूं आपको, एशिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी इसमें जो कॉलेज है, सुखदेव कॉलेज है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ ये BBA FIA करवाया जाता है। इसके अलावा BBA में कई सारे आप BBA कंप्यूटर एप्लीकेशन की पढ़ाई कर सकते हो, BBA इंटरनेशनल बिजनेस की पढ़ाई करके आप इस दुनिया में जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसमें आप एक बहुत अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हो। फिर BBM आप कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए। और फिर एक कोर्स आता है एक्चुरियल साइंस। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस कोर्स के बारे में नहीं सुना होगा। आज ही जाइए गूगल पे सर्च करिए हाईएस्ट पेड सैलरी वाली जॉब कौन सी है भारत में, तो उनमें एक एक्चुरीज भी आता है। एक्चुरियल साइंस बीमा विज्ञान को कहा जाता है। आज का ये जो दौर है, शेयर मार्केट, सेंसेक्स निफ्टी का जो दौर है, उसमें हर कंपनियां अपना पैसा जब इन्वेस्ट करती है तो अपना रिस्क चेक करती है कि अपन मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, कैसे मार्केट अप एंड डाउन होने वाला है, तो उसके लिए उन्हें एक्चुरीज की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक्चुरियल साइंस, जिसमें बहुत कम लोग जाते हैं आगे करियर बनाने के लिए, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल जो ढर्रा चला हुआ है कि BA कर लो, BSc कर लो, BCom कर लो, उसके बाद MA MSc MCom कर लो, या फिर B.Ed वगैरह करके आप टीचिंग लाइन में चले जाओ, गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते रहो। इसकी बजाय अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हटके और इन कोर्सेज में आप एडमिशन लेते हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बार बार स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की बात करती है। ये वो कोर्स हैं जहां आपके पास अपनी खुद की स्किल होगी, आप भारत की बजाय फॉरेन में भी करियर बना सकते हो इन कोर्सेज की पढ़ाई करके। अब हम बात करेंगे कि सर इन कोर्सेज में पढ़ाई करने के बाद करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं अपने पास, हम कहाँ हमें नौकरी मिल सकती है, तो उसी में हम देखेंगे। साथियों, नीति आयोग के बारे में आपने सुना होगा, भारत का थिंक टैंक माना जाता है। आज भारत में जितनी योजनाएं लॉन्च हो रही है उन सब के पीछे जो थिंक टैंक काम कर रहा है वो नीति आयोग है। नीति आयोग को जब भी अच्छे प्लानर्स की जरूरत होती है, इन्हीं यूनिवर्सिटीज के इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट्स को नीति आयोग में भर्तियां मिलती है। इसके बाद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में कुछ ऐसी भर्तियां हैं जो केवल और केवल इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं। इसके अलावा IES, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का नाम सुना होगा आपने, जैसे UPSC होता है वैसे ही बहुत कम भीड़ IES में होती है। और इसके 70 से 80% स्टूडेंट्स हर बार JNU और दिल्ली यूनिवर्सिटी के जिन्होंने MA MPhil PhD किया है इकोनॉमिक्स में, वो सिलेक्ट होते हैं IES में। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक है, IMF हो गया, ब्रिक्स बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक,
जितने भी दुनिया के बड़े बैंक्स हैं या प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक हैं उनमें आप अपना करियर बना सकते हो। आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हो। बहुत सारी फर्म्स जो होती हैं वो अपने यहाँ इकोनॉमिस्ट रिक्रूट करती हैं, आप उस फील्ड में जा सकते हो। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट, रिसर्च एंड कंसल्टेंसी में आप जा सकते हो। कंसल्टेंसी फर्म अपनी बना सकते हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, चाहे वो टैक्सेशन से हो आपकी, चाहे वो किसी गवर्नमेंट पॉलिसीज के रिगार्डिंग हो। बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, आईएमएफ बताया था मैंने। फाइनेंशियल सर्विसेज में आप जा सकते हो। स्टैटिस्टिशियन आप बन सकते हो। इसके अलावा साथियों मैं बताना चाहूँगा आपको, अपने यहाँ आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स में अगर किसी स्टूडेंट ने अपनी अच्छी पढ़ाई की है वो आपको बेरोजगार बहुत माइनर से लेवल पे मिलेगा। और अगर आप अच्छी जगह से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई कर सकते हो तो आप इंडिया में भी करियर बना सकते हो और फॉरेन में भी करियर बना सकते हो। अब सर हम पढ़ना तो इकोनॉमिक्स चाहते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं भारत में वो आपने बता दिया, लेकिन इनमें कैसे एडमिशन मिलता है तो मैं बताना चाहूँगा। इनमें एडमिशन के लिए सरकार ने एक टेस्ट कंपलसरी कर दिया है क्लास 12th के बाद, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, CUET UG। ये पेपर फाइट करने के बाद, इसकी मेरिट में आने के बाद आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो। CUET से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आपको स्टडी मटेरियल, पुराने पेपर्स या फिर किसी कोचिंग से रिलेटेड कोई मदद चाहिए इसकी, तो आप बेझिझक हमसे संपर्क कर सकते हो। या आपके किसी और कोर्स को लेकर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ये जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं आप इन पे कॉल करिए या फिर आयाम करियर एकेडमी विजिट करिए। आई होप जो चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि कैसे आप बेरोजगारी से हटके एक अच्छे रोजगार की तरफ बढ़ सकते हो वो आपके समझ में आई होगी। आप इसके लिए इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी एक स्टूडेंट को बेरोजगार होने से बचा सकता है। थैंक यू।